जय हिंद दोस्तों, 3D मेंसुरेशन के एक बेहतरीन शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से शुरू करेंगे। इसके पहले के क्लासेस में जितने बेहतरीन सवाल थे वो हमने करवा दिए हैं और वो वीडियोज़ अगर नहीं देखें आप लोग तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ डली हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज का पहला सवाल जो है वो शंकु का छिन्नक, जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें आपको आयतन निकालना है, तो बहुत बढ़िया सवाल है। इसको करने का ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। क्या दिया है सवाल में, कह रहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर ये वाला दिया है, स्मॉल आर ये दिया है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। अब यहाँ पे हम लोग पहले शंकु का वॉल्यूम, शंकु के छिन्नक का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, है ना, यानी आयतन का। आयतन का जो सूत्र होता है ये होता है 1/3। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये सारी चीज़ें नोट भी कर लीजिएगा। 1/3 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, लेकिन शंकु के छिन्नक में जैसे आप बाल्टी देखे होंगे, बाल्टी वो एग्जैक्ट शंकु नहीं होता, एग्जैक्ट कोन नहीं होता, वो नीचे से कटा हुआ होता है। तो वहाँ पे 2 रेडियस बनती हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में आपको रखना है, रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/3, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ें। 1/3 पाई की वैल्यू आपको बता दिया है पहले ही, 22/7 लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर आपको कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्मॉल आर कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 5 और 3 ये हो गया 15, और यहाँ पे हाइट कितना दिया है 7 के बराबर, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 7 हो जाएगा। कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे 7 से ये 7 कट जाएगा और तो बाकी यहाँ पे नहीं कटने वाला है ना। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 25 और 15 आपका हो गया 40, 40 और 9 49, तो यहाँ पे हो गया 22। ठीक है, 22 गुणे यहाँ पर ऊपर हो गया 49 और डिवाइड में हो जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाय 3 आपको करना है क्योंकि 3 अंक तक हमको चाहिए। ठीक है, वैसे तो 2 में ही पता चल जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करिए पहले इसको। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, इसको 50 माइनस 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 22 पंचे कितना हो जाता है 110। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको देखिए 22 को 50 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो मतलब कितना होगा 22 पंचे 110। ठीक है, 110 और एक 0 और आ जाएगा, फिर माइनस 22 एक कम 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1078। ठीक है, 1078 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना आ गया 1078 आ गया, 1078 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। डिवाइड करिए तो 3 3 9, पहले तो 3 आ गया, फिर बचा 1 तो 17 हो गया, है ना। तो 3 बचे 15, मतलब 3 और 5 शुरू में आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे चलिए। अब ये जो सवाल दिख रहा है दोस्तों, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन वह है बहुत खतरनाक। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझनी पड़ेंगी। एक लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर आधार से उसकी 1/3वीं ऊंचाई पर काटा जाता है। बने छोटे शंकु के आयतन का छिन्नक के आयतन से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपके पास एक शंकु है। ठीक है, नीचे यहाँ पर ऐसे गोलाकार बनेगा, शंकु है, ठीक ना। तो इसके आधार से समांतर, है ना, ये आधार है, इसके आधार से समांतर 1/3वीं ऊंचाई पर। तो टोटल हाइट यहाँ पर मान लीजिए कि 3 यूनिट है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कैपिटल एच है आपका वो कितना है, यहाँ पे 3 यूनिट है टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये आपका यहाँ से ऐसे कुछ बना लीजिए, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1/3वीं ऊंचाई पर काटा जाता है, तो 1/3 टोटल हाइट 3 है, तो 3 का 1/3 कितना आएगा, 3 ही आएगा, है ना। 3 क्यों मान रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इससे कट जाने वाली संख्या आप मानिए। ठीक है, तो 1/3 मतलब कि 3 का 1/3 1 आएगा, तो एक हिस्से पे यहाँ पे ऐसे काट दिया जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे समांतर, इस बेस के समांतर, तो 1/3 हिस्से पे काट दिया जाता है ऐसे। तो ये हुआ एक हिस्सा और टोटल आपका 3 है, तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा इस चीज़ को। अब जब ऐसे काटेंगे तो ऊपर एक छोटा सा शंकु बन जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। इसकी रेडियस यहाँ पर ये R1 मान लीजिए, ठीक है, या फिर स्मॉल r मान लीजिए, और यहाँ पे ये कैपिटल R। तो नीचे एक छिन्नक बन रहा है, छिन्नक का मतलब फ्रस्टम, और ऊपर एक शंकु बन रहा है।
इस शंकु का आयतन और इस छिन्नक का आयतन दोनों का अनुपात चाहिए हमको, ठीक है। अब हाइट तो हमको पता चल गई, छिन्नक का हाइट 1 यूनिट है और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, शंकु की 2 यूनिट है। रेडियस पता करना है क्योंकि रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला है। रेडियस, अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लगाइए ट्रायंगल की। देखिए यहाँ से ये एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, फिर यहाँ पर ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये समरूप हैं, है ना, एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं कि इसके बेस का और इसके बेस का अनुपात यानी r डिवाइड बाई r, ये जो होगा इसके हाइट या फिर परपेंडिकुलर लेंथ, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कितना है, छोटे वाले का 2 यूनिट, डिवाइड बाई इस बड़े वाले का परपेंडिकुलर। तो बड़े वाले परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 3 हो जाएगा, तो बटे 3 हो गया। ये बराबर कर दीजिए, है ना, बराबर होता ही है ये। अच्छा, तो r यहाँ से स्मॉल r जो है वो कितना आ गया, स्मॉल r की जो वैल्यू है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से देखें ना, स्मॉल r आपका 2 यूनिट होगा और कैपिटल R आपका 3 यूनिट होगा। अब हम आयतन की बात करते हैं। तो यहाँ पे है शंकु, शंकु का आयतन कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हो गया पाई r मतलब रेडियस, ये स्मॉल r, तो स्मॉल r है कितना, 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर इंटू हाइट, इसकी शंकु की हाइट कितनी है, 2 यूनिट है, तो यहाँ पे हो गया 2। इसका अनुपात किससे चाहिए हमको, फ्रस्टम यानी छिन्नक के अनुपात से चाहिए। अब छिन्नक के अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लेकिन आप एक काम करिए, आप यहाँ पे ऐसे मत करिए, ठीक है। छिन्नक का आयतन ही चाहिए ना आपको, तो एक काम कर सकते हैं, इस बड़े वाले शंकु का आयतन निकालिए, उसमें से ऊपर वाले हिस्से का आयतन घटा दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बड़े वाले शंकु का आयतन निकालते हैं। तो बड़े वाले शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े वाले शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r, रेडियस कितना होगा यहाँ पे, कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू 3 यूनिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट, तो हाइट कितना, टोटल 3 यूनिट, तो यहाँ पे हो गया 3, माइनस इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाले का हम लोग घटा देंगे। ऊपर वाला कितना है, यही वाला है, मतलब यहाँ पे कितना, 1/3 पाई और 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर और इंटू यहाँ पे 2। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 1/3 पाई, 1/3 पाई कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यानी कि ऊपर हो गया 8। नीचे कितना आएगा देखते जाइएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 27 गुणे 3, है ना, सॉरी 9 गुणे 3 यानी कि 27, तो 27 माइनस ये तो 8 आएगा, तो 27 माइनस 8 कर दीजिए, यानी कि ऊपर हो गया, यहाँ पे देखते जाइएगा 8 और नीचे हो जाएगा 27 माइनस 8 यानी कि 19। तो यहाँ पे 19, 8 और 19 का रेशियो बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। बहुत अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा। अगला सवाल ये रहा, कुछ उसी टाइप का है। एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है, तो शंकु के आयतन बड़े शंकु का आयतन, अच्छा, तो छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/64 है। छिन्नक की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा कुछ उसी टाइप से आपको बनेगा। एक समतल है, यहाँ पे ऐसे काट रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे काट रहा है, तो काटेगा तो क्या होगा, काटेगा तो एक रेडियस अलग बनेगी, हाइट भी अलग बनेगा। टोटल हाइट यहाँ पे 40 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर एक रेडियस ये कैपिटल R हो गया, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पे एक रेडियस स्मॉल r बन गया, है ना, स्मॉल r रेडियस बन गया। ये हाइट आपका यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर ये h1 है, ठीक है, कितना है, h1 है, और ये हाइट, टोटल हाइट हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे h2 है, ठीक है। टोटल हाइट है ना, तो टोटल हाइट h2 है जो कि 40 के बराबर है, ठीक है। तो अभी h2 ही रखिए, टोटल हाइट आपका h2 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/64 है, मतलब कि छोटे शंकु और बड़े शंकु का आयतन का रेशियो कितना है, 1/64 के बराबर है। तो रेशियो 1/64 जो होगा किसके बराबर होगा, ऊपर पहले छोटे शंकु का आयतन लिखिए। छोटे शंकु का आयतन कितना होगा, छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर यानी स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर इंटू h,
है ना, यानी H1। तो यहाँ पे हो जाएगा H1। डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाएगा बड़े शंकु का आयतन, तो बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई और कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर इंटू यहाँ पे मतलब H2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे R के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, R के बारे में यहाँ पे यानी रेडियस के बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अभी हमने बताया कि स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका इसका हाइट यानी H1 और डिवाइड बाई पूरे का हाइट, क्योंकि ये बड़े वाले का रेडियस है तो बड़े वाले का हाइट लीजिए यानी कि H2 के बराबर। तो R1/R2 हम H1/H2 के बराबर रख सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें कट जाएंगी, जैसे ये कट गया आपका, यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R/R का होल स्क्वायर, और R/R है क्या H1/H2। तो यहाँ पे हो गया H1 डिवाइड बाई H2 इसका पूरे का स्क्वायर और इनटू यहाँ पे H1/H2 है अभी भी, है ना, H1/H2 हो जाएगा इक्वल टू इधर है 1/64। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे करके देखें। यहाँ हो जाएगा H1 स्क्वायर इंटू H यानी H1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, H1 क्यूब हो गया, डिवाइड बाई H2 स्क्वायर इंटू H2 यानी कि H2 का क्यूब, और H2 हमारे पास है कितना यहाँ पे 40 के बराबर, तो यहाँ पे हो गया 40 का क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब इधर देखिए ये 40 इधर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1/64 तो ये है ना, 1 कितना है 64 के बराबर, 40 क्यूब इधर ले आइए, तो ये हो गया 40 क्यूब, या फिर एक काम करते हैं ना, दोनों साइड क्यूब रूट लगा देते हैं। तो 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1 के बराबर, 64 का क्यूब रूट 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4 हो जाएगा, इक्वल टू H1 क्यूब का क्यूब रूट कितना होगा सीधे सीधे H1, और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 दहाई 40 हो गया, मतलब 10 बार में। तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गई। आपको क्या पूछा था, छिन्न नख की ऊंचाई। देखिए टोटल H2 है, उसमें से ऊपर हिस्सा H1 घटा दीजिए तो नीचे का जो हिस्सा बचेगा वही छिन्न नख की ऊंचाई होगी। टोटल कितना है आपका 40, तो 40 में से हम लोग ऊपरी हिस्सा घटा देंगे यानी 10 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर बचेगा, और 30 सेंटीमीटर करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 119 पे। देखिए दोस्तों, अब आता है यहाँ पे गोला मतलब स्फेयर, 2022 का प्रश्न है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये दिया है आपको, गिवन है कितना 36 पाई के बराबर, 36 पाई। एकदम सिंपल सा सवाल है, पाई से पाई आपका कट जाएगा, है ना, 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 9 है, मतलब r की वैल्यू √9 होगी, और √9 का मतलब 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब, ठीक है। अब छोटे छोटे सवाल मिलेंगे क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहाँ पे गोला, तो पहले इसके सिंपल से सवाल मिलेंगे, है ना, और ऐसे ही रेलवे के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगले सवाल पे चलिए 120 पे। देखिए अगला सवाल कह रहा है, इसमें एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 21 मीटर के बराबर है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 रख लीजिए, है ना, 4 पाई ये हो गया पाई इंटू r स्क्वायर, मतलब त्रिज्या कितना है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा, 21 इंटू यहाँ पे 21 के बराबर। ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे 21 चौक 84 या फिर 21 × 63 × 4 या फिर 63 × 8 कर लीजिए और इसको 11 छोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और इसमें से 2 इसको दे दीजिए तो 8 हो जाएगा, और ये 63, तो यहाँ पे 8 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 63, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 3 ये हो जाएगा 24। अच्छा देखिए 8 छक्के 48, 480 हो गया, और 24, 480 और 24 आपका 504, ठीक है, तो ये हो गया 504 गुणे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है इसलिए ऐसा किए, तो ये हो जाएगा 4, फिर 4 और 0 4, है ना, फिर यहाँ पे 0 और 5 ये हो जाएगा 5, और फिर लास्ट में ये इकाई अंक मतलब 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए।
ये सवाल देखिए, इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है, मतलब इतने आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर में? सीधे सीधे क्या होता है, 4 पाई की वैल्यू 22/7 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 2 इसको दे दीजिए, ठीक है, तो ये 8 बन जाएगा, तो 8 चौक 32, 32 गुणे 11, ठीक है, 32 गुणे यहाँ पे 11 बन जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से निकाल के इसको दे दिए थे, डिवाइड बाई आपका 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आ कितना जाएगा, पहले होगा 3, फिर 3 2 5 और 2, 352/7, 352/7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के एक ठोस गोले को 2 त्रिज्य तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बहुत अच्छा सवाल, देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। कह रहा है कि एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी कितना है, यहाँ पे एस के बराबर है। क्या किया गया है, 2 त्रिज्य तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, कुछ इस टाइप से। अगर हम आपसे ये कहें कि एक त्रिज्य द्वारा अगर काटा जाएगा तो कितना क्षेत्रफल और बढ़ेगा, है ना, ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसे काटा गया, ठीक है, ऐसे काटा जाएगा तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो इस बीच में जो सरफेस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, कैसा सरफेस होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि इस यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, मतलब इधर भी एक सर्किल, इधर भी एक सर्किल, अलग अलग कर देंगे तो, है ना। तो ये बताइए कि जब हमने एक त्रिज्या से काटा इसको तो यहाँ पे 2 सरफेस बने, ठीक है, 2 सरफेस बने। 2 सरफेस कैसे बने, सर्कुलर सरफेस बने। तो सर्कुलर सरफेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 × पाई आर स्क्वायर बना, ठीक है, रेडियस मान लीजिए कि आर है, तब एक सर्किल का क्षेत्रफल ये, और 2 सर्किल का क्षेत्रफल 2 × पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कब है, जब एक रेडियस द्वारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे काटा गया, तो 2 अलग अलग, ठीक है। अब सुनिए, अब फिर से ऐसे काटा गया, ऐसे इस टाइप से ऐसे काटा गया, तो अगर इधर और इधर काट दिया जाए और इधर ये पूरा अलग हो जाएगा, इधर ये पूरा अलग हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर 2 सर्कुलर सरफेस बनेंगे, है ना, और उनका भी एरिया कितना होगा, 2 × पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल हो कितना गया, यहाँ पे कितना और एक्स्ट्रा एरिया निकल कर आया है आपके पास, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर और एरिया यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर होता क्या है, ये तो एक गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब यही आपको एस के बराबर दिया है। तो पहले आपके पास एस था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम उसको 4 टुकड़ों में काटेंगे तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर और एरिया बढ़ जाएगा, जो अंदर अंदर सरफेस बनेंगे उनका एरिया, और वो एस के बराबर होगा। तो एस पहले का और अभी का एस बढ़ गया है, यानी कि 2s हो जाएगा, मतलब डबल सरफेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल, एकदम ऐसे तगड़े सवाल पूछे गए थे कुछ। आइए इस सवाल को देखिए, ये 2022 का सवाल है। एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। यदि गोले का सतही क्षेत्रफल लंब वृत्ताकार शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों दी गई हैं, है ना। यदि गोले का सतही क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्ताकार शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, है ना। देखते जाइएगा, यहाँ पे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का। ये किसके बराबर है, तो ये है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, और यहाँ पे पाई आर एल प्लस आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर हम लोग अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है शंकु का टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब सभी की वैल्यू रखिए, आर तो हमको नहीं पता है ना। क्या कह रहा है, शंकु की त्रिज्या आधार की त्रिज्या दोनों यहाँ पे बराबर है ना। देखिए अब अगर हम लोग L निकालना चाहें तो शंकु के लिए L का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई है वो h के बराबर है, ठीक है, h के बराबर है, तो L कितना होगा, L हो जाता है अंडर रूट यहाँ पे आर स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एल का वैल्यू है। एल हमको रखना है यहाँ पे, है ना, रखना है। तो देखिए अब क्या करिए, यहाँ पे आर तो अभी नहीं रख सकते हैं, है ना, पाई से आपका पाई खत्म हो जाएगा, पाई से आपका पाई खत्म हो गया, और यहाँ पे एक आर से एक आर भी खत्म हो जाएगा, है ना, इस आर से एक आर ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4r हो जाएगा, और इक्वल टू इधर हो गया आपका l प्लस आर, है ना, l प्लस आर। तो l की वैल्यू यहाँ से 3r हो जाएगी, l की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू आर हो जाएगा, है ना। r की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 3√2, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 3√2 के बराबर। मतलब ये l कितना आ गया यहाँ पर, l आपका आ गया 9√2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखिए r की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, आप h की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। h यहाँ से कितना आ जाएगा, तो h हो जाएगा h स्क्वायर की बात करें अगर, तो ये आपका इधर आके स्क्वायर लग जाएगा, मतलब हो गया l स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ से निकाल लीजिए। एल स्क्वायर कितना होगा, यानी 9√2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3√2, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दोनों में कॉमन है, या फिर 9 दूना 18 दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है ना, तो 9 दूना 18 को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 18 आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है, 18 आ जाएगा आपका कॉमन, तो 18 जब इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, और माइनस इसमें से 1 बचेगा, तो 8 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो ये हो गया 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और ये 8 है तो इसको 8 ही रहने दीजिए, मतलब ये हो गया आपका 9 गुणे यहाँ पे 16। ठीक है, 16 नहीं हो 144 होता है, और इधर है एच स्क्वायर। ठीक है, तो उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, मतलब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। आगे अगले सवाल पे चलिए, देखिएगा यहाँ पे गोले के आयतन से रिलेटेड सवाल है। गोले का आयतन का फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है गोले का आयतन का। इसमें बस वैल्यू रखिए, व्यास कितना है आपका यहाँ पे 42, तो इसका रेडियस 21 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, तो रख दीजिए 4/3, है ना, और इंटू पाई यानी 22/7 और इंटू आर क्यूब का मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 तियाँ 21 से 1 तो 21 कट गया आपका, अब इनका सभी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, आप चाहे ऑप्शन में देखें अगर, तो क्या किसी का डिजिटल सम अलग आएगा, या फिर एक और तरीका भी है हमारे पास, है ना। कौन सा तरीका देखते जाइए, ये बताइए कि ये आपका 11 से कटेगा, क्योंकि 22 इसमें है, 22 मतलब 11 का मल्टीपल ये होगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो एक 11 का मल्टीपल होगा। एक सेकंड, यूनिट डिजिट भी लग जाएगा इसमें, तो यूनिट डिजिट ही लग जाएगा, बहुत आसान। देखिए 4 दूना 8, ठीक है, फिर 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, बस आ गया। इकाई अंक कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। 8 इकाई अंक कहाँ है, बस इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट जवाब, बिल्कुल आसान से, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, देखिएगा ये प्रश्न, 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए ये एक आपका अंदर गोला बनेगा, है ना, यहाँ पे हम गोला थोड़ा सा बनाते हैं, एक आपका कुछ ऐसे यहाँ पे ये गोला बनेगा, और एक इसके अंदर बनेगा, है ना, एक यहाँ पे अंदर बनेगा, तो यहाँ पे अंदर रख देते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी कुछ मोटाई होगी, ये वाली होगी, है ना, 2 सेंटीमीटर मोटाई है, ये आपका 2 है, और बोला गया कि 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या है, मतलब यहाँ से लेकर टोटल ये आपका कितना है 9 सेंटीमीटर। तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। तो अंदर वाला 7 होगा, क्योंकि 7 और 2 मोटाई टोटल मिलाकर 9 होगा। अब यहाँ पे धारिता का मतलब क्या हुआ कि इसका अंदर का वॉल्यूम कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अंदर का वॉल्यूम, तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे गोलाकार पात्र की धारिता पूछी गई है,
धारिता पूछी गई है ना, तो हाँ अंदर वाला ही होगा, अंदर वाले का बस निकाल लीजिए। तो अंदर वाले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 है ना, 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू अंदर वाले का रेडियस कितना है यहाँ पे r³ है ना, यानी कि 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 से आपका 7 कट जाएगा। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एक तरीका और थोड़ा सा देखिए कि क्या यहाँ पर नहीं कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो जब नहीं कट पाएगा तो आप लोग को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं करना। ये देखिए ये हो जाएगा 7 7 49, 49 दूना कितना हो जाएगा, 49 दूना 98 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 98 का डबल, 98 का डबल, बहुत झंझट हो जाएगा। आप सीधे ऐसे करिए ना, देखिए इसका 2 इसको दे दीजिए तो ये 8 बन जाएगा। तो 49 गुणे 8 कर लीजिए, 49 गुणे 8 मतलब 50 माइनस 1 है ना, 50 माइनस 1 ये हो गया 49, और गुणे यहाँ पे 8 और गुणे यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई 3 करिए है ना, तो ये देखिए ये कितना होगा 8 पंचे 40 मतलब 400, 8 एक कम 8, 400 में से 8 घटाएंगे 392 आएगा। 392 गुणे 11 कर दीजिए, 392 गुणते 11 और डिवाइड बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 2 हो जाएगा शुरू में, तो ठीक है यहाँ पे 2 हो गया। फिर 9 2 11 के 1 हो गया। फिर यहाँ पे 9 3 12, 12 1 यहाँ पे 13 का 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बचेगा है ना, और फिर यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4312 आ गया। डिवाइड बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, काटिए तो 3 1 कम 3 है ना। फिर 14 3 42, बस 14 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 126 पे। इस सवाल को देखें, बहुत अच्छा सवाल है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1386 वर्ग मीटर के बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 4 पाई r², पाई का मतलब 22/7 है ना, 4 पाई r² रहने दीजिए, इक्वल टू इधर कितना दिया है 1386 के बराबर दिया गया है। 11 से देखिए काटिए, दोनों साइड कट जाएगा कि नहीं, 11 से ये 2 बार में कटेगा, 11 से इसको काटिए तो 11 का में 11 बचा 2, फिर 11 दूना 22, फिर 11 छक्के 66, इतना हो गया। फिर एक काम करिए 2 से इसको काट दीजिए है ना, 2 से इसको काटेंगे अगर तो 2 छक्के 12 और 2 3 6 63 हो गया, ठीक है। तो r² की जो वैल्यू है कितनी आ गई यहाँ पे, इस 63 को हम लोग 9 गुणे कितना लिख सकते हैं 7, और ये वाला 7 उधर जाएगा और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वाला 4 है ना। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दें हम लोग तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट कितना होगा 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 3, 7 7 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 21/2। कितना हो गया 21/2 हो गया। रेडियस आपको मिल चुकी है, अब आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है फार्मूला गोले का 4/3 पाई का मतलब 22/7 है ना, 22/7 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7 और r³ मतलब 21/2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 21/2 और यहाँ पे 21/2, ठीक है ये हो गया। अब बस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा है ना। 7 3 21, या वाला 21 कट गया, और इधर देखिए 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा, और 2 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो बस आ गया 21 इंटू 21 कितना होता है 441 है ना, और इंटू यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये हो गया 1, फिर 4 1 5, 51 कहाँ दिख रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में है, बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको आगे करना चाहें तो, क्योंकि 51 यहाँ पर भी है तो कर लीजिए, 4 1 5, फिर 4 4 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, तो 851 कहाँ है, बस इसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ एक सवाल और करते हैं। इस सवाल को देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन क्या होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, फिर समझाते हैं। देखिए तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, दोनों की त्रिज्या यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये जो रेडियस है यहाँ पर कितनी है 2 सेंटीमीटर के बराबर है,
ठीक है। अब आगे कह रहा है शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की जो हाइट है वो आर के बराबर होगा, है ना। तो एच इक्वल टू आर और इक्वल टू ये कितना है 2 के बराबर, है ना। इस ठोस का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे इसका रेडियस तो आर है ना, ये 2 है ना। तो बस दोनों का आयतन जोड़ दीजिए। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आधे गोले का कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 है ना, या फिर पाई रहने दीजिए क्योंकि आपके ऑप्शन में पाई है ही। तो पाई आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस शंकु का आयतन लिखिए, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और हाइट तो आपका 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पाई कॉमन है, 3 भी आपका कॉमन है ना। तो पाई बटे तीन को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचा 8 दूना 16 बचेगा, है ना, 16 प्लस यहाँ क्या बचा 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 और 8 24, 24/3 का मतलब 8, तो 8 पाई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।